आपकी बहू में 3 खूबी या क्वालिटी बता दो जो आप देखती हो। वो पढ़ी लिखी तो चाहिए, सब उसका कारोबार संभालने वाली चाहिए, जॉब वाली चाहिए। दूसरी, एक सुबह सुबह उठते ही नहाना चाहिए। सुबह सुबह उठते ही नहाना चाहिए, क्योंकि मैं 10 बार लैट्रिन को गई तो 10 बार नहाती। तो उसने एक बार तो नहाना चाहिए ना सुबह। वेरी नाइस। बाकी तो मेरे को भी ये जनरेशन में सब चलना पड़ेगा। Obviously. हाँ, अपन 2-3 बातें तो मेरे को करना पड़ेगा ना उसको, जो इसकी मम्मी बोलेंगी तो वो सुनती ना, ऐसी सास के लिए 2 बातें सुनेंगी तो तेरी जिंदगी में अच्छा हो सास जाएगा। माँ जैसी होती है। इंटरव्यू में अपन डील करते हैं, थोड़ा तू तारीफ कर, थोड़ा मैं करूँगा। अभी ऐसा बोल रहा है, अनमुख शादी होने के बाद तो और भी ज्यादा बोलेंगे, एक लाइन ज्यादा ही बोलेंगे। अरे मम्मा बैलेंस करूंगा मैं, थोड़ा उसके साइड में तू अभी से डील कर ले, थोड़ा उसके साइड से बात करूंगा, तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, और थोड़ा तेरे साइड से दूसरे की लड़की समझ आ गई। मेरे जो पेपर है ना, एग्जाम अभी लिया मैंने, मैं बहू को दोष कभी नहीं दूंगी, अच्छा। बहू को नहीं दूंगी। आजकल बहू पर ज्यादा आती, मैं बोली मेरा लड़का पहले से है ऐसा। हाँ, बहू मेरे से ज्यादा प्यारी रहेगी। देखना, उसको इतनी शंका है कि कोई दोनों भी बोलते कि तेरी बहू कैसी रहेंगी, तेरी कड़क शिस्त है, तो देखना उसको। सो स्वीट। डर लगता है यार, मतलब बेचारी आएगी। अच्छा। हाँ, वो बेचारी होंगी, और माँ ने बचपन से किया तो बात तो है। हाँ, सेम डायलॉग मेरी मम्मी बोलती है कि मैं अब मेरे दामाद को मेरे बेटे ऐसा रखूंगी, तुझसे ज्यादा प्यार करूंगी। मैंने बोला क्या बोल रहे हो? इनके ना रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, जैसे उनकी फाइट हो गए। आई ये देख, इसने मुझे बाकी कुछ नहीं बताया था कि ऐसा खेल वैसा खेल। उसने बोला था वो जो कपड़े थे ना, वो घड़ी करके रखा करना, हो गए गंदे। तो सबकी मम्मियां कुछ ना कुछ टिप दे रही यार, तू क्या कपड़े की बातें बोल रही है? शिव अपना पैसा सबसे ज्यादा किस में खर्च करते हैं? बांटने में, सबको बांटने का ही काम करता वो। मैंने इसको बोला जिसको बांटना है उसको बांटो। तो एक समझते अपने को दरवाजे पे आई, 1 रुपया दे बाबा, 10 रुपए, हाँ 1 रुपये से 100 रुपए देता, मेरे को पता नहीं लगने देता, ऐसी लाइन से। हाँ, हमारे इसमें ऐसा बताते हैं कि 1-1 रुपया, वो बाई रहो क्या आदमी रहो, वो घर घर में 100 रुपए लेता ना, 100 रुपए का फायदा। 100 रुपए में किसी से गुस्सा हो गया, उसको इसको मारना है, तो वो क्या करेगा पता है? 50 रुपए का चक्कू लेंगा, 50 रुपए की शराब पिएगा, उसको मार देगा। वो आशीर्वाद नहीं, वो श्राप किसको लगेगा? अपने को। इसीलिए उसको खाने की दे दो, ये दो, ये भी करता हो। किसी को खाने को दे, आज ही पहले नाश्ता कर, और जो ब्लैंकेट रहता हु करते रही तो उसको ये 9 वारी साड़ी लेके देता, 5 वारी साड़ी लेके देगा, ब्लैंकेट देगा, ये भी काम करता है। पर मेरे को पैसा देना बहुत गुस्सा आता है। जो मैंने पिछले जन्म में शरीर छोड़ा ना, तब से मैंने जो कर्म लेके आई, मैं पहले जन्म में करती होगी, पर ये तो मेरे को पक्का है कि जैसे पहले जन्म में कर्म किया कि वहाँ पहले बचपन से या 12 साल 15 साल तक जो कर्म किए, वो कर्म का फल अपने को मिलता। तो मेरे पहले जन्म का कर्म का फल तो मेरे को ये इसको शिक्षा देने के लिए मैं जब 6:30 से 7:30 बजे तक मतलब तेरे पहले जन्म का ये फल है। अच्छा, मतलब 6:30 से 7:30 बजे तक मैं ध्यान करने बैठती ना, तो पहले तो मैं सब विश्व की आत्माओं को सकाश देती। हाँ, 21 बार। सब विश्व के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, तो सब इसको सकाश देती, बाद में इसको 21 बार सकाश दे। बिग बॉस में गया ना, तो मेरे पास रजिस्टर ऐसा ही है, भगवान के पास ऐसा रखा मैंने, रोज 1 लाइन लिखती थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। सबसे ज्यादा डांट किस चीज में पड़ती थी, क्या पड़ती है? डांट? हाँ। आप डांट की बात कर रहे हो? मेरी मम्मी साउथ के पिक्चर में, क्या पिक्चर देखी नहीं उसने, हमारे को इतना मारा है, वो हम बता नहीं सकते कैमरा पे। नहीं, माँ अच्छी होती है, नो डाउट। अभी मारा तो दोनों भी हाथ पकड़ते मेरा। साउथ के मूवी में जो फाइट होती है ना, कि ये अरे दोनों ने खाया है। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता, लड़का लड़की नहीं होती। लड़की अगर शॉर्ट कपड़े पहने तो उसी को बोलेंगे नहीं। मेरी अगर मैं शॉर्ट पहन के जिम से आऊँ, मुझे 2 झापड़ पड़ती है कि ये चड्डी ऊपर जा रही है, आई शपथ। तो हमारे यहाँ लड़का लड़की नहीं, सबको सेम है, और मार खाने में भी सब सेम था। मैंने पर इतना ही है, मैंने थोड़ा, मैं सेल्फिश हूँ, तो मैंने थोड़ा ज्यादा मार खाया है। नहीं मार खाता, वो पण भाग जाता है, वो बेचारी हाथ में लगती, वो हाथ में लगती थी। हाँ, वो भाग जाता था। ये मेरा फायदा था, दीदी बेचारी भागती नहीं थी, वो हाथ में वो ज्यादा मार खाई, और मैंने एक जैसे बैठा, मुझे पता चल गया जैसे चप्पल छोड़ो और भागो। एक ऐसी चीज जो शिव को बदलनी चाहिए? टेंशन। टेंशन? बहुत टेंशन लेते हो? थोड़ा सा नहीं, मतलब गुस्सा बोलिए। गुस्सा। अच्छा। 1 सेकंड में, दूसरी सेकंड में सॉरी बोलता, पर 1 सेकंड में
एकदम चाय की वो जो उबाल नहीं आती है उसकी जैसा गुस्सा है, फटाक से ठंडा हो जाता है। 1 सेकंड में। वेरी नाइस। आपको गुस्सा आता है तो फिर आप टेंशन कैसे में आता तो ऐसा दीवार को मारता, किसको नहीं मारता ऐसा दीवार। अब भी नहीं मम्मा यार, पहले था यार क्या। कभी कभी आता ना टेंशन, 1 साल के बाद एक बार ऐसा। आप तो नहीं लेते हो ना टेंशन? मैं नहीं लेती टेंशन। गुड। देती है। मैं भगवान के पास बैठती और वो टेंशन बोल देती भगवान। हमारे एक 2 घर है अमरावती में, तो एक घर है उसको हमने बेचा नहीं, याद है मतलब हमारी कि जहाँ से जर्नी शुरू हुई है, तो होपफुली वहीं पे मैं शुरू करूंगा कि वही नहीं करना है अपने अरे मम्मा वहीं से करना पड़ता है, वो अभी डिस्कस बाद में। को। दूसरा अपन प्लॉट खरीदेंगे, उसमें चालू करेंगे। वो खरीदेंगे, अभी हो ही जाएगा, मतलब सेट है। वही मैं बोला ना अभी हाँ। कि अभी मेरा कहना है कि कंस्ट्रक्शन को उतना पैसा हम जमा लेंगे नहीं, वो प्लॉट भी दूसरा लेना है वहाँ पे, पूरा प्रोसेस है और ये हो जाता है, क्या बात है। इसका सपना है कि एक रुद्राश एनजीओ हमारा रजिस्टर हुआ है और मैं आई के नाम पे रजिस्टर किया है, मैं पहली बार बता रहा हूँ। आशा नाम है इसका, आई का, आशा भाई ठाकरे। तो आशाएं एक एनजीओ हमने रजिस्टर किया है, तो उस पे जैसे भगवान की जब भी परमिशन हो या हम ट्राई करेंगे कि एक आश्रम ओपन करें जहाँ पे बुजुर्ग लोग या बच्चे, जैसे वो तो ऊपर वाले का है, हमारा एक नियत से हम काम कर रहे हैं, तो वो जरूर करूँगा मैं। आई आहे म्हणून शिव आहे, तिच्या प्रेमातच त्याच्या जग आहे। So here we have Mother's Day special माँ कहती है, presenting you Instant Bollywood, शिव ठाकरे and आशा ताई जी। Welcome to Instant Bollywood। कैसे हो आप? तिने मराठी म्हटलं बघ, मुलगी शिकली, प्रगती झाली। अच्छा मराठी बात कर लिया यार आपने। मतलब मैंने थोड़ा ट्राई किया, नहीं मस्त था। उसमें भी मैं अटक वो गई। वर्ड्स बहुत प्यारे थे है ना? और आपने जो ट्राई किया वो सच्चे में। थैंक यू सो हाँ, मच। तारीफ। लेकिन इट्स सो नाइस हैविंग यू, क्योंकि जब मैं ये स्टार्ट कर रही थी आईपी, मैंने सबसे पहले शिव और आपकी मॉम का ही नाम सोचा दिमाग में, बिकॉज यू आर द बेस्ट बॉन्ड एवर, जो मेरे दिमाग में था कि यही प्योर रिलेशनशिप अब तक जो है, जो हमें जानती हूँ इंडस्ट्री में, इज द बेस्ट फीलिंग एवर। तो आज माँ कहती है, माँ क्या कहती है, यही आज हम जानेंगे। सो सबसे पहले तो मदर्स डे आके गया है, लेकिन हर दिन मदर्स डे होना चाहिए, पहली बात तो है ना। मैं तो बहुत सेवा करता हूँ। हाँ, लेकिन आई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज तक का सबसे अच्छा गिफ्ट शिव ने आपको कौन सा दिया है? सबसे अच्छा, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। गिफ्ट क्या बोलूं, अब वो जो सब दुनिया में रहता और सबसे अलग रहता, यही मेरे को गिफ्ट है। कहाँ भी जाएंगे, मेरे को खतरों के खिलाड़ी में बोला था कि तुम भेजेंगे खतरों के खिलाड़ी में, मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, तो बोले कैसे, तो मैंने बोला इसको कौन सा भी व्यसन नहीं है, सबसे मिलजुल के रहता है, इसलिए मैं कौन से भी देश में भेजने के लिए तैयार। तो यही इसका पसंद है मेरा, यही मेरा गिफ्ट है। तुझे क्या पता तेरा लड़का कितना बदमाश है। ये भी नजर है मेरी, सबके इधर मेरी नजर है। माँ की नजर तो सब जगह रहती है, स्पेशली अपने बेटे की तरफ। ज्यादा ही नजर है इसकी। नहीं, 12 अपने- बजे भी अगर फोन चालू रहा मेरा तो क्या फेंक के मारते, बस इतनी नजर नहीं होनी चाहिए यार। मेरी नजर इसके इधर नहीं है, सर्व विश्व के बच्चे के इधर मेरी नजर है। हाँ। पर वो जो है ना, तो इसके इधर रखना ही पड़ता ना। रखना 12 बजे फोन पड़ता है, करके हाँ। कहाँ है, कब घर जा रहा है, ये तो पूछना ही अपने पड़ेगा। बेटे की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। सुरक्षा करनी पड़ती, 12 बजे के बाद फोन पे नहीं बात करना है। ऑफ कोर्स चिंता होती है शिव, हर माँ अरे को फोन होती पे है। बात करने कौन सी चिंता होती है ज्यादा यार। बातें ही नहीं करती मैं, 2 शब्द बोलती हूँ उसको, कहाँ है, कब घर जाएगा। हाँ, तो फिर 2 ही तो शब्द हैं। वो 2 शब्द मतलब डर होता है, वो डर। डर और है ना। ये घर के मतलब यहाँ पे मुंबई में रहूँ तो भी रहेगा, घर में रहूँ तो भी आके चक्कर मारेगी, पानी चाहिए क्या, मतलब पानी नहीं पूछना होता उसे। उसे देखना होता है किससे बात कर रहे हैं। लेकिन आप देते हो मम्मी को मेरे अपना को फोन? मोबाइल का इतना समझता नहीं, करके कहाँ जा रहा, कौन से रास्ते से जा रहा।
इतना पूछती मैं कहाँ हो कैसे हो, जो वो बोलता था मेरे को समझता कि वो अच्छी बातें कर रहा हो, चलो टेंशन में नहीं है। हाँ, लेकिन है वो है थोड़ा प्रोटेक्शन भी है, लेकिन पता भी है जहाँ भी है ठीक कर रहे हैं, सही कर रहा है, दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन शिव आपसे पूछना चाहूंगी कि मॉम ने आज तक की सबसे स्पेशल अनमोल चीज, गिफ्ट नहीं या कुछ भी हो सकता है, वो एक जेस्चर हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, वो कौन सी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मुझे अच्छी लगती है बुरी लगती है पता नहीं, बट मुझे एक लगता है कि बिग बॉस में आके इसने मुझे बाकी कुछ नहीं बताया था कि ऐसा खेल वैसा खेल। उसने बोला था वो जो कपड़े थे ना वो घड़ी करके रखा करना, हो गए गंदे। तो सबकी मम्मियां कुछ ना कुछ टिप दे रही यार, तू क्या कपड़े की बातें बोल रही है। ये बचपन से सुनते आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे अभी मुंबई के घर में ये कपड़े ऐसे रख दिए कैसे गंदे हो गए, वही चीज उसने बोला यार। लेकिन बिग बॉस के बाद इतना ज्यादा, मतलब मैं सच बोलूं ना, पूरी एपिसोड की लाइमलाइट खा ली थी मम्मी ने, इतना ज्यादा प्यार मिला आपको, इतना मतलब वो जो कनेक्टिविटी होती है ना कि हाँ यार ये क्या ही माँ है, कितनी जबरदस्त और कितनी प्योर है, जो भी है रियल है, जस्ट लाइक यू आर लाइक हर, सॉरी। हाँ जो भी है, बट लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि बिग बॉस के बाद आपको कुछ बदलाव लगा, आपको कैसा फील हुआ बिग बॉस के बाद? आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है जब दुनिया बिग बॉस के बाद ऐसा फील हुआ मेरे को कि मैं क्यों अकेला नहीं है, जो बच्चे हैं मैं जो बोल रही सही बोल रही, मेरी आंख को कटिहार है। नहीं सब विश्व के मेरे ही बच्चे हैं, मेरे को ऐसा तो ज्ञान है बचपन से, मैं ओम शांति में चलती, इसीलिए मेरे को मेरा ही परिवार है सब। पहले तो पता ही था माँ मेरा ही परिवार है, सब बच्चों को भला बुरा तो रहेगा ही ना। एक माँ के 5 बच्चे रहते, 5 बच्चे में एक कलेक्टर बनता, एक चोर बनता, ये गुंगा बनता, ऐसा कुछ ना कुछ है ना, तो माँ को तो सब अच्छे है ना। अच्छे वाले को लाइन लगाने की जरूरत नहीं, पर बुरे लाइन में लगाने वाले को जरूरत है। सही बात, सही बात। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि माँ का आशीर्वाद और माँ का एक हर सलाह एडवाइस काम आती है, कुछ भी नो मैं, यू कैन डिनाई दैट फैक्ट। लेकिन अब तक की एडवाइस जो आपकी मॉम से आपको मिली थी, आई से मिली थी, जो आपको लेजिट काम आई, जो आपको लगा था कि यार ये काम कर रही है क्या, बट एक्चुअली वर्कड? शिव को गुस्सा भी आया। हाँ। सही बात बोल। शिव ने मेरे पे नहीं किया, थोड़ा सा गरम नरम होके किया कुछ। फिर भी थोड़े 10 मिनट बाद मेरा ध्यान करने का टाइम होता तो मेरे बच्चे को सकाश दो, मेरे बच्चे को मैं जो लाइन लगाती तो बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा गुस्सा कितना भी करे पर माँ बोलती नहीं मेरे बच्चे को अच्छी सकाश दे दो। कैमरा ने थोड़ी अच्छी बात बता मेरे बारे में। मुझे मम्मी ने बहुत सारी चीजें बताई, और जैसे इसने बोला ना कि मेडिटेशन हमारे घर पे चलता है, बट मुझे एक जो मोटिवेशन चीज मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जो भी हम जीरो से धीरे धीरे आगे बढ़े, तो उसमें इसका जो एटीट्यूड था, जो मुझे और मेरी सिस्टर को, मेरी ताई को जो काम आया, हम भी वही रखते हैं कि आप मेहनत करो और सपने देखो, सपने जो थॉट बोलते हैं मैनिफेस्ट, और ये अभी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, अभी मुझे कुछ वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। जब हम अमरावती में थे ये चीजें नहीं पता थी मुझे। मैनिफेस्टेशन होता है, बोर्ड लगाना पड़ता है, जो राइट करके जो भी लिखोगे वो थॉट रियलिटी में होता है। ये सब इसने, हम बच्चे थे तब से कर, अभी भी बोलती है कि वो जो 3-4 CR का घर है ना वो हो जाएगा तेरा एक दिन। थाम ना, अपने अकाउंट में कितने पैसे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं, और तो बट वो चीजें सच्ची में जब होने लगी ना तो मैं पागल हो गया, और उसकी आदत मुझे लगी। मतलब आप घर पे हो कभी अमरावती में और आप सपने देख रहे हो इंडस्ट्री में आने के, तो ये जो मैंने खुद से नहीं सीखा, ये इसके वजह से मुझे लगता है यही एक आदत है जो शायद मुझे बहुत काम आ गई, और यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ उसी थॉट प्रोसेस के वजह से, जो ये आशा भाई ठाकरे की वजह से आया है। लेकिन सच में आपने, मतलब आपको, मतलब आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा इस बारे में, आपका ये पहले से ही थॉट प्रोसेस था कि आपको ये सब चीजें जो सोचनी और वो हो जाती थी। जो मैंने पिछले जन्म में शरीर छोड़ा ना, तब से मैंने जो कर्म लेके आई, मैं पहले जन्म में करती होगी, पर ये तो मेरे को पक्का है कि जैसे पहले जन्म में कर्म किया, क्यों पहले बचपन से या 12 साल 15 साल तक जो कर्म किए वो कर्म का फल अपने को मिलता, तो मेरे पहले जन्म का कर्म का फल तो मेरे को ये इसको शिक्षा देने के लिए मैं जब 6:30 से 7:30 बजे तक ध्यान तेरे पहले जन्म का ये फल है। अच्छा, मतलब 6:30 से 7:30 बजे तक मैं ध्यान करने बैठती ना, तो पहले तो मैं सब विश्व की आत्माओं को सकाश देती। हाँ 21 बार। सब विश्व के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं,
तो सब इसको सकाश देती, बाद में इसको 21 बार सकाश दे। बिग बॉस में गया ना तो मेरे पास रजिस्टर ऐसा ही है, भगवान के पास ऐसा रखा मैंने। हाँ। रोज एक लाइन लिखती थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। यानी सब बातों में जो फिल्म सिटी में आऊँ, कहाँ भी आऊँ, जो सफल होना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं शांति सागर हूँ, मैं शांति, सफलता आणि मास्टर सर्व शक्तियाँ की सकाश शिव की आत्मा को दे रही हूँ। ये मैं पहले विश्व की आत्माओं को देती, बाद में इसकी आत्माओं को देती। एक एक सेकंड में मैंने किया ऐसा नहीं, भगवान ने किया, तो उसको फल है, फल है। पर ये लाइव एग्जांपल है कि जो माँ जो भी आशीर्वाद देती, जो भी दुआ देती, वो एक्चुअली वर्क करती है, और ये एग्जांपल था जी। हाँ। तो मुझे लगता है कि इस मेरे घर में ना जो वाइब्स, जो पॉजिटिविटी है, वो हमारे घर में सालों से इनका मेडिटेशन चलता है। 4 o'clock, तो उसी की वजह से तो ये मेडिटेशन जो आप बोल रहे थे ना कि मैं ध्यान करती थी, तो आपका ये फिटनेस भी था? मतलब आप ध्यान कब सुबह सुबह करते थे या सोने सुबह 2:30 बजे से, तो ऐसा तो 12:01 हो गया तो हमारी अमृत वेला चालू होती, तो कभी भी 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा करो, तो 4:45 बजे तक, 4:45 बजे। बाद में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक, कभी 6 से 7:30 बजे। सब विश्व में चलता है हमारा। अच्छा। सब विश्व में है। हम जो ये चल रहा ना, तो इसमें सकाश हम लोग ज्यादा देते। 3-3 दिन की भट्टियां रहती हमारी। सीरियसली? हाँ। अच्छा, आई हमारे सच घर। बताना कि घर के कामों में शिव आपकी मदद करता है कि नहीं? करते थे अभी तो कभी खैर, कभी कभी। आई कैमरा ऑन में थोड़ा सा झूठ बोल, मेरा नहीं, मेरा झूठ फायदा को हो बोल जाएगा, पब्लिक में मैं हीरो बनूंगा मम्मी। कभी कभी करता है, मतलब क्या नहीं। क्या अभी करते हैं? अभी से तो पहले तो अपन बचपन में अपन ही करने नहीं देते होते। अभी आएगा या झाड़ू लगाएंगे, मम्मी ये कैसा होगा, मम्मी ये कैसा होगा, मम्मी ये कैसा होगा। नाम के लिए मग अपने उतना। हाथ के लिए चादर की घड़ी करेंगे, यहाँ रखेंगे, वहाँ रखेंगे, अपनी स्टोर रूम है उसमें डाल देंगे। अच्छा। उसकी रूम फ्रेश होना चाहिए, उसको किचन मतलब मैं मेरे रूम का फेंक के और कहीं मैं बढ़ा दूंगा काम, मेरी रूम क्लीन होनी चाहिए बस। और सबसे ज्यादा डांट किस चीज में पड़ती थी? क्या पड़ती है? डांट? हाँ। आप डांट की बात कर रहे हो? हाँ। मेरी मम्मी साउथ के पिक्चर में, क्या पिक्चर देखी नहीं उसने, हमारे को इतना मारा है, वो हम बता नहीं सकते कैमरा पे। नहीं, माँ अभी अच्छी होती है, नो डाउट। अभी इस मारा माँ तो ने दोनों भी हाथ पकड़ते मेरा। साउथ ये के भी नहीं। मूवी में जो फाइट होती है ना, कि ये अरे दोनों ने खाया है। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता, लड़का लड़की नहीं होती। लड़की अगर शॉर्ट कपड़े पहने तो उसी को बोलेंगे नहीं। मेरी अगर मैं शॉर्ट पहन के जिम से आऊं, मुझे 2 झापड़ पड़ती है कि ये चड्डी ऊपर जा रही है। आई शपथ। तो हमारे यहाँ लड़का लड़की नहीं, सबको सेम है, और मार खाने में भी सब सेम था। मैंने पर इतना ही है, मैंने थोड़ा, मैं सेल्फिश हूँ तो मैंने थोड़ा ज्यादा मार खाया है। नहीं मार खाता, वो बस भाग जाता है। वो बेचारी हाथ में लगती, वो हाथ में लगती थी। हाँ, वो भाग जाता था। ये मेरा फायदा था, दीदी बेचारी भागती नहीं थी, वो हाथ में वो ज्यादा मार खाई, और मैंने एक जैसे बैठा, मुझे पता चल गया जैसे चप्पल छोड़ो और भागो, और डायरेक्टली 3 घंटे के बाद आओ जो पप्पा आएंगे वापस। अच्छा, तो पापा के साथ कैसा, मतलब जैसा मॉम के साथ है वैसे ही पापा के साथ भी सेम रिलेशन है? पापा मम्मी दीदी की साइड है, अब टीम है हमारे घर में 2। हाँ। हर घर में होते हर हैं। घर में। मैं पप्पा ये कैसे है, पप्पा आज की जनरेशन अनुसार चलते हैं। मैं नहीं रही चलती आज की जनरेशन। अच्छा। मेरा जो है वो है, रियल है। ठीक। लेकिन ये पप्पा कैसा है? हाँ जी, जा, बराबर है। हाँ तू जी, खुश है बराबर। ना, मेरी बेटी खुश, मेरा बेटा खुश, किसके साथ भी शादी कर, कुछ मतलब कुछ ये नहीं। मम्मी का है थोड़े रूल रेगुलेशन ज्यादा है हमारे घर में, मतलब स्ट्रिक्ट है। दिखती नहीं, दिखती नहीं है, मैं वही बोलने वाली थी। शी इज वेरी क्यूट एंड लवली। दिखती भी है। इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैंने यही बोलता शिव को कि मैं उनकी मम्मी को घर लेके जा रही हूँ, मुझे इतनी पसंद आ गई है। ये एक दिन के लिए सही होता है, हमें हमारा पता होता है। हाँ, इसको बहुत तकलीफ है। तारीफ करता है, आई है इंटरव्यू में अपन डील करते हैं, थोड़ा तू तारीफ कर, थोड़ा मैं करूँ। अभी ऐसा बोल रहा है, अनमुख शादी होने के बाद तो और भी ज्यादा बोलेंगे, 1 लाइन ज्यादा ही बोलेंगे। अरे मम्मा बैलेंस करूंगा मैं, थोड़ा उसके साइड में, तू अभी से डील कर ले, थोड़ा उसके साइड से बात करूंगा, तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, और थोड़ा तेरे साइड से, दूसरे की लड़की समझा कर। मेरे जो पेपर है ना, एग्जाम अभी लिया मैंने, मैं बहू को दोष कभी नहीं दूंगी। अच्छा। बहू को नहीं दूंगी। आजकल बहू पर ज्यादा आती, मैं बोली मेरा लड़का पहले से ऐसा। हाँ, बहू मेरे से ज्यादा प्यारी रहेंगी। देखना, उसको इतनी शंका है कि कोई दोनों भी बोलते कि तेरी बहू कैसी रहेंगी, तेरी कड़क शिस्त है, तो देखना उसको।
सो स्वीट। डर लगता है यार, ऐसा मतलब होगा। बेचारी आएगी अच्छा हाँ, वो बेचारी होंगी, और माँ ने बचपन से किया तो बात तो है। हाँ, सेम डायलॉग मेरी मम्मी बोलती है कि मैं अब मेरे दामाद को मेरे बेटे ऐसा रखूंगी, तुझसे ज्यादा प्यार करूंगी। मैंने बोला क्या बोल रहे हो? इनके ना रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। हाँ, जैसे उनकी फाइट हो actually। गए, आई ये देख स्क्रीन की तरफ फटाक से प्ले कर। ज्यादा चाल चलन अलग दिखी, हाँ, बदलना पड़ेगा ही थोड़ा सा। सही बात है। अभी जो जवान कर रहे हैं और वो दूसरी आएंगी, समझाने की काम करेंगे, सब करेंगे, इसको भी समझाने का, नहीं तो उसको क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा। हाँ, सही बात है। लेकिन मैं रिलेशनशिप के बारे में तो नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये पूछूंगी कि आपकी बहू में 3 खूबी या क्वालिटी बता दो जो आप देखती हो, कि 3 क्वालिटी या गुण जो होने कैसे चाहिए। बता दूं मैं, अभी तो बहू आई नहीं। नाही होय? तर कशा हवे तुला का कुठल्या 3 कैसी गोष्टी हव्या होनी चाहिए? की यार ही असली हाँ. अशी असायला पाहिजे, अशी असायला पाहिजे, अशी असायला पाहिजे. 3 गोष्टी. तो पढ़ी लिखी तो चाहिए, सब उसका कारोबार संभालने वाली चाहिए, जॉब वाली चाहिए। दूसरी, एक सुबह सुबह उठते ही नहाना चाहिए। सुबह सुबह उठते ही नहाना चाहिए, क्योंकि मैं 10 बार Hygiene लैट्रिन को गई तो important 10 है बार eye नहाती। तो उसने एक बार तो नहाना चाहिए ना सुबह। वेरी नाइस। बाकी आज- तो मेरे को भी ये जनरेशन अनुसार चलना पड़ेगा। Obviously। हाँ, अपन 2-3 बातें तो मेरे को करना पड़ेगा ना उसको, जो इसकी मम्मी बोलेंगी तो वो सुनती ना, तो ऐसी सास की भी 2 बातें सुनेंगी तो तेरी जिंदगी में अच्छा हो सास जाएगा। माँ जैसी होती है। ऑब्वियसली ये तो करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँ ना, तो शिव आप मतलब जैसे जो लोगों काफी कुछ लोगों को हद तक पता रहेगा ये बात कि शिव बाबा के पान शॉप में काम करते थे, न्यूज़पेपर बांटते थे, और आज न्यूज़पेपर में आते हैं। मतलब दिस बिग ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे कहते हैं सक्सेस और मेहनत का फल। ऑफ कोर्स स्ट्रगल जो इन्होंने किए, चैलेंजेस जो इन्होंने फेस किए, लेकिन आई उस फेस पे जब स्ट्रगल कर रहे थे सभी, तो आपके दिमाग में आपका वो ऐसा ख्याल या मोमेंट कौन सा था, वो दिन कौन सा था कि अगर आज मैंने इस वक्त हिम्मत नहीं की होती तो फिर शिव आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता? नहीं, हिम्मत तो हर बार थी, और हम गरीबी जरी ये किया, गरीबी से निकाल अपन। वो लोगों ने कभी भी मैंने बच्चे को ये नहीं होने दिया कि अपन गरीब है, अपने को ये नहीं है, क्योंकि टाइम पे उसका सब कुछ किया। दीदी की बीएड की एडमिशन थी, 1 रुपया भी पास नहीं था मेरे, 60,000 भरना था। दीदी बोले अपने पास पैसे नहीं रहने मम्मी, बीएड की एडमिशन क्यों लेना? मैंने बोला भर दे पाम, चल 60,000 तैयार किए। ऐसे ये हिम्मत से काम वाली बात किया। है, ये हिम्मत वाली हाँ, बात है। हिम्मत वाली। 10% से निकालो, कैसे भी निकालो, पर निकाले मैंने टाइम पे। मुझे पढ़ाई को कुछ कम नहीं, खाने को कुछ कम नहीं। मैं घर को लाती थी, काय की गरीबी है, पोट्टे नहीं की है, गरीबी पर भी कुछ नहीं है। मैं काकड़ी लाते, ऐसे टमाटर आते ना, ऐसे 5 किलो, हरभरा जो आता ना हरा वाला 5 किलो, सेब 2-3 किलो। काय की गरीबी बोलते का इसको? मैंने उसको गरीबी नहीं, हाँ किया, उसने काम किया, ऐसा शौक से किया। शौक होते हाँ, इधर गरीबी है भाई, दुख है, मी कधी आंसू म्हटलं बहाना। यार, मैंने कब बोला? गरीबी देखी नहीं, देखने ही नहीं दी मैंने, So sweet. देखने ही नहीं दी, Exactly. खुशी खुशी से। But मेरे ये- तो पापा के घर का बहुत अच्छा था, 200 एकड़ खेती थी, मेरे पापा डॉक्टर थे, सब अच्छा था। इसमें गरीबी थी तो मैंने ये बच्चों को गरीबी में लिए ही नहीं। मतलब इसका कहना है कि ये बहुत अमीर घर की थी, पापा ने फंसाया मेरे इसके। ये सब इंटरव्यू में नहीं बोलते मामा। पापा बेचारे उधर है, उसकी कुछ भी मत बोल। गरीबी नहीं थी मेरी, उसके पापा ने भी बहुत मेहनत की। रात 2-2 बजे तक हम काज बटन का, उसके पापा का पांटेला बाद में था, ऑपरेशन होने के बाद, पहले टेलर काम करते थे। हाँ, उसके पापा ने भी बहुत ड्यूटी किया। पर ऐसे एक खुशी खुशी से, उसके पापा का भी आगे का पीछे का दुख मत देखो, जो दुख हुआ वो मत देखो, पर जो अच्छे लाइन से लग गए हाँ। तो ये देखो, तो देखो खुशी। हाँ, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी शिव, अगर कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, एकदम डेडिकेशन से किया, लाइक दैट्स कॉल्ड, तुम पैसों के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, मेहनत के पीछे भागो, तो पैसा तुम्हारे पास खुद ब खुद खुद भाग, एंड दैट इज ट्रू। मुझे पर्सनली ना, हम बच्चे होते हैं, हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। ये तो अभी हम ये फील्ड में आए, एज ए एक्टर भी हाँ, हम हाँ। एक अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। बट ना पापा जब शॉप बंद करते थे तो पापा शॉप को पैर पड़ते थे, तो वो हमारे भगवान है। मतलब दो करता हाँ, जो रोटी मिल रही है वो उनके भरोसे मिल रही है। तो मैंने जब कोई भी काम किया, फिर डांस थोड़ा सीखना चालू किया, फिर संगीत बिठाना चालू किया,
तो मुझे ये मेरा सपने की सीढ़ी है ये। तो मैं डांस क्लास हो, जिम हो, या फिर जिसकी वजह से मुझे लोग जानते हैं, या फिर मेरा पेट भरता है, मैं उनको अभी भी वो वाला रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि पप्पा को देखा था मैंने, या फिर मेरे भाई है सतीश ठाकरे करके, उन्होंने मुझे डांस सिखाया था, तो वो मैं देखता था कि लोग ना कितना रिस्पेक्ट करते हैं। जब बड़े देखते तो हम सीखते हैं ना उनसे। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं वही काम करूँ कि अगर मेरे छोटे भाई या फिर कोई है जो मुझे देख रहे हैं, तो उनको कभी शर्म ना आए, करे यार ये आदमी ऐसा काम क्यों कर रहा है। तो इसीलिए कुछ चीजें तो भी 99% 1% तो मैं इंसान हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि वैसा ही काम करूँ कहीं पे, टीवी पे या कहीं पे, कि लोग देख के उनको शर्म ना आए, बोले कि तुझे दादा जैसे करना है। और करूं क्या, आप कर ही रहे हो, आप वैसे ही, बिकॉज यू डेडिकेटेड टू दैट। एंड लेकिन एक ऐसी चीज जो आप दोनों एक दूसरे के, ऐसी क्वालिटी जो आप लेना चाहेंगे एक दूसरे में, आपको शिव के बारे में ऐसा क्या पसंद है जो आपको लगता है कि मत इज्जत उतारो यार, कुछ गंदा बोलेगी। सबसे अच्छी चीज आपको शिव में क्या लगती है? और आप मम्मी के बारे में बताओ। मुझे इसकी जिद पसंद है, जो पॉजिटिव वे से, जो हारती नहीं है। हम मम्मी और दीदी और मैं दोनों हम सरप्राइज होते हैं, कोई भी चीज हो। अभी भी मैं बोलता हूँ कि आई थाम ना, वो वाला लैंड नहीं ले सकते यार, या फिर जो भी कुछ है, ये बोलते नहीं तब तक आ जाएंगे ना। अरे कहाँ से आएंगे, और मैं पापा स्वेर कहीं से न कहीं से आ जाते हैं यार। तो वो चीज मुझे अभी तक हेल्प की है, और शायद वो एटीट्यूड या वो जो एक अच्छी चीज है, वो मुझे बहुत पसंद है। आई, आपको क्या लगता है? मुझको याद करना पड़ रहा है यार। आई याद नहीं करती। आगे की चीज याद करती मैं, आने वाली समय की। जैसा है वैसा ही रहे आखिरी तक, बदल ना जाए। हाँ, ये बदल ना जाए से याद आया कि जब आई, मैं जब शिव से मिली हूँ ना, ये जैसे अभी है ना, ये ऑफ कैमरा ऑन कैमरा ही इज लाइक दैट। और ये मैंने सोशल रिलेशन में भी आपको ये चीज बोली थी, ही इज लाइक दैट ओनली। और ये चीज, यही क्वालिटी मुझे इतनी पसंद आती है, स्पेशली जब तुम एक इंडस्ट्री में हो, कुछ फेकपन नहीं है, कुछ दिखावा नहीं है, शो ऑफ नहीं है, जो भी है रियल है। और ये ग्राउंडेड रहते हैं, अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं, कल्चर्ड भी रहते हैं। ये क्वालिटी मैं जानना चाहती हूँ, आपसे आई है, बाबा से आई है, कहाँ से आई है? आपसे ही आई होगी आई गेस। भगवान से आई। नहीं, ये सही है। भगवान तो आप ही हो, एक माँ बाप भी भगवान का रूप मैं होते तो हैं। निमित्त मात्र हूँ, वो तो बुद्धि देने वाला वही है, उसका अच्छा करने वाला वही है। तो ये तो कलयुग है ना, कम ज्यादा तो होता ही रहेगा, आज काम है कल नहीं है, आज काम है, ये तो कम ज्यादा होता ही रहेगा। सही बात है। वो तो भगवान से दिया ना, मेरे को बुद्धि भगवान ने दी, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। एग्जैक्टली। अभी मैं सपने की अगर मैं बात करूं, तो सपना अगर माँ देखती है तो उसका ख्वाब पूरा करना बच्चों का काम होता है, ठीक है। लेकिन उस फेस पे आपने कौन कौन सी बकेट लिस्ट में ऐड की हुई है कि ये मेरी मम्मी के लिए मुझे ये करना है, मुझे कौन सा हो चुका है और कौन सा आपको करना बाकी है? सच कहूँ तो जो भी मैंने अभी तक किया है वो मम्मी के लिए था ही नहीं। मैं कैमरा के सामने आपको नहीं बोल सकता अरे मम्मी नहीं चाहती थी। मम्मी चाहती थी इंजीनियरिंग कर। अच्छा। वो मैंने किया, बट वो इनडायरेक्टली मेरे लिए ही था। मुझे जे स्कूल आके कुछ आर्ट रिलेटेड कुछ करना था, बट मम्मी का था इंजीनियरिंग कर। तो वो करने के बाद भी अभी तक मैं मेरे सपनों के पीछे भागा हूँ, जो भी शोज मिले हैं मुझे। बट मैं इसका सपना है कि एक रुद्राक्ष एनजीओ हमारा रजिस्टर हुआ है, और मैं आई के नाम पे रजिस्टर किया है। मैं पहली बार बता रहा हूँ। आशा नाम है इसका। अच्छा। आई का आशा भाई ठाकरे। तो आशा एक एनजीओ हमने रजिस्टर किया है। तो उस पे जैसे भगवान की जब भी परमिशन हो, या हम ट्राई करेंगे कि एक आश्रम ओपन करें जहाँ पे बुजुर्ग लोग या बच्चे, जैसे वो तो ऊपर वाले का है, हमारा एक नियत से हम काम कर रहे हैं, तो वो जरूर करूंगा मैं। कितनी नेक सोच लगी मुझे। वो इनकी है। अच्छा। तो मैं ये था कि हमारे 2 घर है अमरावती में, तो एक घर है उसको हमने बेचा नहीं, याद है मतलब हमारी कि जहाँ से जर्नी शुरू हुई है। तो होपफुली वहीं पे मैं शुरू करूंगा कि वही नहीं करना है। अरे मम्मा वही से करना पड़ता है, अभी डिस्कस बाद में। दूसरा अपन प्लॉट खरीदेंगे, उसमें चालू करना। वो खरीदेंगे, अभी हो ही जाएगा, मतलब सेट है। वही मैं बोला ना अभी कि अभी मेरा कहना है कि कंस्ट्रक्शन को उतना पैसा जमा लेंगे नहीं, वो प्लॉट भी दूसरा लेना है वहाँ पे, पूरा प्रोसेस है और ये हो जाता है। क्या बात है।
लेकिन अभी जैसे कि इंडस्ट्री की बात हो रही है, जब आपका ये सक्सेस की जो पहली सीढ़ी थी, दूसरी सीढ़ी थी, जब आपको लगा कि आपका बेटा इंडस्ट्री में जा रहा है, एक ऐसे फील्ड में जा रहा है जहाँ शोशा है, ग्लैमर है, सब कुछ है, तो आपको कहीं ऑफ कोर्स एक बच्चे की सेफ्टी के लिए मन में ख्याल आते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पे सेफ तो रहेगा ना, जो कर रहा है सही तो कर रहा होगा ना, उस चीज पे आपने क्या एडवाइस दी थी कि बेटा ऐसे करना वैसे करना, जो आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं इंडस्ट्री में? नहीं, कुछ नहीं दिया मैंने उसको। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि कैसा होगा, क्या होगा, करेगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं लगा। आपको डर लगा कहीं? नहीं, डर बच्चे के नहीं। लिए? मेरे को ये महात्मा गांधी का ये है ना मेरे दिमाग में, हाँ। वो जो बैरिस्टर बनने जा रहे थे महात्मा गांधी, तो उसकी मम्मी ने बोला कि भाई बाटली से दूर रहे तो तू अच्छा बैरिस्टर बन जाएगा। तो मैंने यही 2 शब्द उसको बोला, अच्छा रहेगा। ये मेरे को बहुत सही लगा। आपको कहीं ऐसा था कि इतना बिजी स्केड्यूल, इतने शूट्स, फिर इवेंट्स जाना, फिर सोशलाइज करना, इस सब में मैं अपनी मम्मी को टाइम दे पाऊंगा या नहीं, ऐसा मेरा था कि मम्मी को बचपन से टाइम तो दिया ही मैंने। तो मैं खुद नहीं रह पाता हूँ। हाँ। उससे ज्यादा मुझे जरूरत होती है, वो बूस्ट कहते हैं ना, वो घर से मिलता है मुझे। अगर मुझे ठीक नहीं लगा मैं घर चले जाता हूँ। 8-10 दिन 15 दिन हुए तो आप काम चालू है, बेस्ट है। अगर टाइम मिलता है घर जाओ, आजिए आइए, सीधा घर आ जाता हूँ। वहाँ पे एक दवाई है, काम कम रहा तो वो दवाई है। वहाँ पे आपको अलग अलग सोच नहीं आती है, अलग अलग चीजें नहीं दिखती है कि अरे काम नहीं आ रहा तो ये वाला कर लूँ क्या, तो वो आता ही नहीं है। अगर आप घर वालों के साथ रहो और घर पे रहो, जितना दूर रहोगे फिर अलग अलग सोच आती है, थोड़ा डर लगता है। जो मुझे लगता है ये फील्ड नहीं, कोई भी फील्ड में वो आना भी चाहिए। Exactly. वो आप एकदम से हमेशा हवा में रहोगे तो भी मजा नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट दवाई है डॉक्टर के पहले कि घर जाओ, वहाँ पे 99% ठीक हो जाओगे। 10% नहीं हुए तो फिर मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जाओ, क्या रे ऐसा डोक्यात काहीतरी सुरू है। So sweet. लेकिन एक चीज यही हो गया कि आप अपने काम को घर पे नहीं लेकर आते हो। जी। घर पे है तो फिर फैमिली जी। एंड मम्मी, जी, जी। बाकी सब काम का काम जी, और जी। घर का घर। जी। वेरी नाइस। ये बाउंड्री सेट करनी भी चाहिए हर एक को। और और कहते हैं ना कि झगड़ा जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा प्यार भी बढ़ता है। लेकिन झगड़ा किस मामले में आपका लास्ट झगड़ा कब हुआ था, अगर आप दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ रहेगा तो? हमारा एक ही टॉपिक होता है, क्या? हमारे घर पे जो पुरानी चीज है सालों से वो फेंकी नहीं जाती है। अभी घर आप कितना भी बड़ा करो, एक्सटेंड करो, स्टोर पहले रूम, लोग क्या करते थे, इतनी सी बच्चे की बच्चा 50 साल का भी हो गया, 70 साल का भी हो गया, थोड़ी सी बचपन की चीज रही ना तो बराबर रखते। देखो किसी किसी के घर को है गुड्डे बर्थडे खेलने का, ये जो है रखते ना बराबर। हाँ, मेरे को क्या करता, मैं माउंट आबू जाते रहती ना राजस्थान में, तो अभी 11 तारीख को जाना है, वो मेरे को जाने देता। कल आने वाली है क्या, तो पहले दिन फ्लाइट से पहुंचता घर को, और मेरी जो चीजें है ना वो फेंक देता। अभी इसने मेरी चीजें इतनी फेंक दी ना, मेरे पैसे की लालच नहीं है, दो जो घर में है वो सब फेंक दिया उसने। अभी टाइम टाइम के मेरे को सूप है क्या नहीं, चाटनी है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, और जो चटाई रहती ना डालने की गहू भी हुई है, बाया लोगों को कितने इतनी सी चीज का काम पड़ता, ये इसको नहीं समझता। इसको ये अकेला रहता ना, ये सब फ्रेश रहता, और जो आएंगी बेचारी वो भी बाहर का आयता खाने वाली, स्वयंपाक करने वाली रही, तो इसको थोड़ा ही पता है। हम लोगों तो थोड़ा थोड़ा करके ये करना पड़ता है। मेरी बीवी आने के पहले उसका चुगली मत कर। ये जो गालनी रही थी ना, गालनी वो भी फेंक दिया उसने, 2-4 थी, सूप फेंक दिए, सब मेरे को गहू भी डालने का वो भी फेंक दिया, कूलर भी फेंक दिए। सब गॉसिप नहीं बोलते यार। उसने खुद ने बोला ना, हाँ ये मेरी पुरानी चीजें, पुरानी चीजें मेन है, पुराना रिवाज, पुरानी चीजें, यही सब मेन है। वो यादगार पुरानी बातें, हाँ यादगार है, नहीं तो क्या है। तो सही बात है, सब चीजें नहीं रखना पड़ता है, पुरानी दोगे तब नहीं आएगी। नहीं हल्की रही थी। पुराने गंज देखो कैसे पीतल के डेग रही थी, वो रखने की बहुत वजनदार, उठाती नहीं। अभी तो है ऐसी उड़ जाती हवा से। यार, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया ना, जब भी आपकी आई बोलते हैं ना और जब आप बीच में बोलते हो तो आप टोकते नहीं हो आई को। दैट रिस्पेक्ट जो मैंने क्या टोकोगे आप, आपकी चलनी चाहिए। और इसने जो बोला ना कि ये जब 11 तारीख को कहीं जाएगी तब मैं कर सकूंगा, ये घर में रहेगी ना, मेरी जलती है ना इसके हस्बैंड मेरे पापा की जलती है ना मेरी दीदी की जलती है। ओह माय गॉड। लेकिन लव दिस बॉर्डर लॉ। ओके,
अच्छा, लोग ऐसा अक्सर कहते हैं कि जब बेटे या बेटी की सैलरी आती, पहली इनकम घर में आती है, तो वो अपने मॉम डैड को खर्च करते हैं या फिर उनको दे देते हैं। आपकी शिव की जब पहली सैलरी आई थी, आपने क्या किया था उसका? मैंने दी नहीं थी। दीदी की सैलरी चालू हो गई ना, तो मैं भगवान के पास रखती थी, पूरा की पूरा दीदी मेरे पास देती थी। अच्छा। इसकी जैसी चाल, हाँ, सब वही देखता, सब वही करता, पैसा के आड़ा देड़ा इधर उधर गमाता नहीं वो। पर वो जो पहली सैलरी देना था तो वो नहीं दिया उसने, बाद में बीच में दिए मम्मी भगवान के पास यहाँ के यहाँ मिल गए हो, भगवान के पास रख के लेके गया था मम्मा। मम्मा लक्ष्मी के पास रख के लेके जाता आए तो था मेरे यार। पास दे दे, नहीं तो अभी तो पैसे मेरे ही पास दे रहा है ना वो, हाँ। मेरे को बता भी रहा, तो बताना चाहिए ना कि मम्मी इसके आई इतने आई तेरे अकाउंट में पैसे है कि नहीं, मेरे वाले बता। है ना? अभी है जो पहली सैलरी बोल रही है, अरे जो पहली सैलरी जब बाहर निकालोगे वो डबल होके आएगी ना। मेन क्वेश्चन क्या है, पहली हाँ, सैलरी बराबर है, मैं आपको एग्री करती हूँ। हाँ, मेरी अभी तो मेरा दिल भी भर गया, घर भी भर गए, बैंक भी भर गई, सब भर गया। भाई इतना सब नहीं बता दे यार, आई नजर लगेगी मम्मा। नजर नहीं लगेगी। बचपन का एक किस्सा बता दो शिव का, जो आपके लिए बहुत हंसी वाला या एम्बैरेसिंग वाला या फनी वाला, मतलब ऐसा जब छोटा था शिव एक ऐसी चीज कर देता था जिससे सब लोग हंसते थे, या कुछ ऐसा मोमेंट। कुत्ते का वारदिवस करता था वो खाली बॉटल लेता था, सब 10-15 बच्चे आते थे, हाँ। वो पीले 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 करके, और कुत्ते का वारदिवस हर साल चलता था, उसको नहाना धुना करना, और जब उसकी अंतिम समय आता था, हाँ। समझा शरीर छोड़ता था कुत्ता, वो 4 व्हीलर में लेके, नहीं तो गाड़ी लेके, ऑटो लेके, गड्ढा करना, पावड़ा कुदड़ी लेके, उसको कपड़ा डालना, उसकी पूजा करना। घर का कुत्ता था? हाँ, घर का। हम अभी के डॉग लवर नहीं, हम पुराने हैं, बट हम ना महंगे कुत्तों के साथ ही नहीं करते ऐसे। जो हमारे देसी कुत्ते थे, डॉग्स पप्पा लेके आते थे ना, तो हमारे घर पे पप्पा को बहुत पसंद है। So sweet, लेकिन उसके बारे में भी इतना ख्याल रखते हो यार। I'm in love with this. But लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट कर लेते हैं, which is called Who Knows Who Better, ठीक है? अब मैं आपको शिव के बारे में कुछ पूछूंगी और शिव आपको आई के बारे में पूछूंगी, ओके? So आई का जन्मदिन कब आता है, तारीख? 7 सितंबर। सही है? ठीक है। शिव सबसे ज्यादा कौन सा शब्द यूज करता है बार बार, कि कुछ भी लग गया या कुछ भी हो गया तो एक वर्ड बोलते हैं, वो शब्द बोलते हैं, वो कौन सा वो शब्द है? आईज, अगाई, ऐसा? हाँ, आई शपथ, आई वही अच्छा। है। आई शपथ। ओके। आई का फेवरेट टीवी सीरियल या शो कौन सा है? आई के जी मराठी के बहुत सारे हैं। हाँ। वो जहाँ पे भी कोई एक नाम चाहिए शिव, सोच रहे हो? बॉक्सिंग करते हैं वो मेरे को पसंद है। नाही तुझी आवडती सिरियल कुठली आई ती कुठली मैंने बघते तू? आपसे पूछा है शिव, यू हैव टू गेस। देव माणूस होती नाही? देवमान संपला आता शिवा हाँ शिवा देखती है। अच्छा, वो बोला है। नहीं वो 2-3 है। नहीं, 4-5 सिरियल आहे मेरी। सिक्विन तुला धडा, अच्छा, ते भुवनेश्वरी नाही आवडत मला, ते रात को attitude 3 दाखवते. बजे अक्षरा आणि शिवा सब काम कैसा संभाल लेता, शांति से, Oh, प्यार से। nice. शिवा पसंद है मेरे को। ती खुश होऊन दिला तर ती ऐकेल तेव्हा शिवा ओके, शिव का ड्रीम रोल क्या है, मतलब जो उनको ऐसा कुछ करना है अपनी इंडस्ट्री में? काय स्वप्न आहे? हाँ, स्वप्न काय आहे? पहिला हिरोचा रोल पिक्चर भेटला पाहिजे असं. एक ऐसी चीज जो शिव को बदलनी चाहिए। टेंशन. टेंशन? बहुत टेंशन लेते हो? थोड़ा सा नहीं मतलब गुस्सा बोली हो। गुस्सा गुस्सा. अच्छा, 1 सेकंड में, दूसरी सेकंड में सॉरी बोलता, पण 1 सेकंड में गुस्सा होता. एकदम चाय की वो जो उबाल नहीं आती उसकी जैसा गुस्सा है, फटाक से ठंडा हो जाता है। 1 सेकंड में. वेरी नाइस। आपको गुस्सा आता है तो फिर आप टेंशन कैसे? में आता तो ऐसा दीवार को मारता, किसको नहीं मारता ऐसा दीवार. अब भी नहीं मम्मा यार, पहले था यार क्या। कभी कभी आता ना टेंशन, हाँ. 1 साल के बाद एक बार ऐसा. आप तो नहीं लेते हो ना टेंशन? मैं नहीं लेती टेंशन. गुड। देती है। मैं भगवान के पास बैठती हाँ, और वो टेंशन बोल देती भगवान. वेरी नाइस। टू ओपन अप होना, वेरी नाइस।
एक ऐसी चीज जो आई के पर्स में होती रहती है हमेशा, आप नहीं बोलोगे आप? वो इनका इनका नहीं, हमारा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का जो बैच होता है ना, एक ऐसे चिन्ह है जो साइन है, अच्छा। वो उसके पास होता है। ओह, वो सबके पास ही होता है, हमारे स्लोगन पास। रहता, ऐसा स्लोगन रहता ना। अच्छा अच्छा स्लोगन अच्छा रहता। अच्छा, स्लोगन, ओके। शिव जब गुस्सा होते हैं तो क्या चांद वो ये करते हैं ठीक है। आई सबसे अच्छा खाने में क्या बनाती हैं? आई रात की जो रोटियां होती है और सब रात का जो राइस होता है, हाँ। उसको मिक्स करके, ओह। हाँ वो बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत हाँ। प्यारा है वो। मुझे लगता है कि रात का है, फेंकना ना पड़े इसलिए देती है। ये ताजा काम नहीं बता रहा, रात की बासी रोटी बता रहा। अभी आप ही बोलो कि शिव ये सब नहीं बोलना है इंटरव्यू में। अच्छा तू मेरी बता कि मैं तेरा सब पोल खोलूंगा। एक बार ऐसा आएगा, आपने तो देख रहे ना कैसा हो रहा है ये दुनिया में। तो एक बार ऐसा दे 5 दाने भी बेसिंग में गिरे ना, तो हमारी मम्मा ने उठाने को लगाया था कि ऐसा टाइम आएगा कि एक दाने दाने की कीमत करो। तो मग बासा भात चावल रही तो ये काय को फेंकू मैं? सुबह गोभी बीबी टमाटर डाल के अच्छा बना देती। मैं तो कांदा लहसुन नहीं डालती, फिर भी मेरे हाथ का अच्छा होता। हाँ, शिव अपना पैसा सबसे ज्यादा किस में खर्च करते हैं? बांटने में, सबको बांटने का ही काम करता वो। मैंने इसको बोला जिसको बांटना है उसको बांटो। हाँ। तो एक समझते अपने को दरवाजे पे आई, 1 रुपए दे बाबा, 10 रुपए, हाँ 1 रुपए से 100 रुपए देता, मेरे को पता नहीं लगने देता, ऐसी लाइन से। हाँ? हाँ, हमारे इसमें ऐसा बताते हैं कि 1-1 रुपया, वो भाई रहो क्या आदमी रहो, वो घर घर में 100 रुपए लेता ना, 100 रुपए का फायदा। 100 रुपए में किसी से गुस्सा हो गया, उसको इसको मारना है, तो वो क्या करेगा पता है? 50 रुपए का चक्कू लेंगा, 50 रुपए की शराब पिएगा, उसको मार देगा। वो आशीर्वाद नहीं, वो श्राप किसको लगेगा? अपने को। इसीलिए उसको खाने की दे दो, ये दो, ये भी करता हो। किसी को खाने को दे, आज ही पहले नाश्ता कर, और जो ब्लैंकेट रहता हु करते रही तो उसको ये 9 वारी साड़ी लेके देता, 5 वारी साड़ी लेके देगा, ब्लैंकेट देगा, ये भी काम करता है। पर मेरे को पैसा देना बहुत गुस्सा आता किसको, जिसको मतलब दे। जो भी है, अगर जेन्युइनली किसी को मदद लगे तो ही दो, वरना हाँ, नहीं। ऐसा। हाँ, जिसको नहीं जरूरत है, अपने को लगता है भाई गरीब है गरीब है। एक और जो प्लेटफॉर्म पे रहते ना रेलवे पे, तो वो कि मर गया ना वो भिखारी, तो उसके यहाँ 2 लाख निकले। क्या? मर गया बेचारा, 2 लाख निकले उसके गाठोड़े क्या में। बात कर रहे हो? हाँ, न्यूज़ देखा मैंने, न्यूज़ काफी न्यूज़ देखती है। नहीं देखा मैंने, ये इसके गाठोड़े में 2 लाख निकले। वहाँ पता है कि गरीब नहीं रहते, अजीब कैसे हंसती है। सही लोग ये गरीब नहीं रहते। ये तो बिल्कुल गलत भीख है। मांगने वाले गरीब कभी नहीं रहते। हाँ। अपने घर वालों से ज्यादा श्रीमंत ये है, अपने को बिल का टेंशन, घर का टेंशन, घर के टैक्स का टेंशन, जीएसटी का टेंशन नहीं देना है ना। चाहिए कितनी फिर जीएसटी कुछ लग रही है अपने पैसे को, 4 पैसे कमाने लग गए। सच्ची, और आधा जब पैसा 10 तो GST में जब जाता है। 10% निकालते थे हाँ, तब नहीं हाँ। बोलता था कोई जीएसटी लगाता करके। सच्ची। लोगों के 10% निकाल के इसको पड़ा है, इसलिए अभी 4 पैसे कमाने लगा तो जीएसटी लगती। सच्ची वो बात। अपने को मैं टेंशन है। टोटली एग्री करती हूँ। हाँ, सही बात। अपने को टेंशन है, भिखारी को कोई टेंशन नहीं है, इतनी सुखी है, मम्मा, बहुत ठीक है, श्रीमंत है। जाओ दे, दूसरा भी। अच्छा, आई का सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी। हाँ, उनको अच्छा, और शिव की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? ओके, आई का सबसे मेरी तो favorite- है, रेखा पसंद है मेरे। अच्छा, आपको रेखा पसंद है? रेखा पसंद मेरे को भी पसंद है, मेरे को। मुझे भी। अभी भी कितनी मान मानुस की से रहती हूँ। हाँ। मेरे को पिक्चर तो मैंने कभी ज्यादा देखा नहीं, पर फिर भी हीरोइन रहने के बाद पदर बिदर मेरे जैसा रहता है उसका। बहुत मानुस की है ये। So cute। और सबसे अच्छी लाइक रीसेंट मूवी कौन सी देखी थी आपने? कोई पिक्चर अगर देखी रहेगी तो, या शिव को आपको लेके गई थी कोई पिक्चर देखने? शिव तो मेरे को ये जो सच्चे वाले, बॉर्डर वाले, युद्ध वाले, ऐसे ही शिवाजी महाराज के समय के पिक्चर ऐसे। अच्छा। आता पण बघितलं ना, छावा बघितलं ना मम्मा? नहीं गेलो। छावा नाही बघितलं? छावा नहीं पसंद आई? नहीं, छावा बघितला नहीं। अच्छा, नहीं बघितला। मेरे को टेंशन आता था तो मैं पिक्चर देखने जाती थी। मेरे को पिक्चर का इतना ये नहीं था, पर फिर भी दिव्या भारती गई ना, वो टाइम पे पिक्चर देखे थे मैंने 3 एकदम से। वो इसकी पिक्चर देखे थे। दिव्या भारती तो पता नहीं, बट अच्छा। बहुत इन्होंने थिएटर में देखे ही नहीं। अच्छा। अब अगर मैं अगर घर जाता हूँ तो सबका प्लान उनको मनाना पड़ता है, चलो चलो, बोले क्या है इतने पैसे क्यों जाएंगे थिएटर पे, फिर मैं लेके जाता हूँ जबरदस्ती, तब जाके मूवी देखते हैं।
पप्पा तो बहुत देखे थे। अच्छा आई, अगर शिव गुस्सा हो जाता है तो पहले कौन मनाता है, आप या फिर शिव आपको मनाता है अगर आप गुस्सा हो जाते नहीं वही मेरे को मनाता, मैं नहीं मनाती। बोला ना, हो? ये तो सही था। उसका सीधी बात होती है, हाँ। एक काम कर, मैं तुझे कुछ जवाब भी नहीं दूंगी, मैं चुप हो जाऊंगी। तो बोला आई एक ना वाड़, हाँ दे देगी खाना, चुप आई है कुटे डोला, आई बात कर रहे यार। और पता चल जाता है साइलेंट ट्रीटमेंट चालू। हाँ, बस बस वो बेस्ट चीज होती है, ऐसा लगता है यार बात कर। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, पापा के साथ, दीदी के साथ, हम सब सीधे हो जाते हैं इसके। ये एटीट्यूड ये एटीट्यूड सही है, सही मैं है। मौन पकड़ लेती हूँ, दूसरा कुछ नहीं करती। बड़े बड़े बच्चे हो गए तो बात करना तो ये नहीं, गुस्सा करना तो एक गम्मत सा मग मौन कुछ तेव्हाही दिन करशील का जती। कुछ दिन के बाद मग मैं कोई एक एक इंजेक्शन देते रही थी, जो उसने उस दिन बोला ना तो वो इंजेक्शन देते रही थी मैं बीच बीच में। ये टाइम पे नहीं देती, ये टाइम पे तो चुप कितनी अच्छी सांस रहेगी ये, सोच, अगर मौन रखेगी तो, अरे मतलब चुप रहेगी और बोलते रहेगी। गम्मत मस्ती के लिए, मस्ती के लिए। मजाक उसका आ रहा है गुजा, अरे तामुन जा मम्मा ताम, देख लिया वो मस्ती के लिए मैं example चुप हो देख गया, लिया। मैं चुप हो गया। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, Thank you, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को फाइनली। अब मैं इतना इंटरव्यू में इतना ओपन अप नहीं हुई हूँ जितना मैं आज हुई हूँ। और आई, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको टीवी में भी देखी थी बिग बॉस में, उस तब से ही आई फेल्ट लाइक आप बहुत स्वीट हो, आपका जस्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई मेट यू, आपसे मैं मिली, आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो Thank मच। you, thank you so much. सबको मेरी दुआ है। आई हमारे साथ हैं और एक छोटा सा गिफ्ट और स्पेशल गिफ्ट अगर आई के लिए नहीं दिया तो फिर क्या मजा? क्या मजा। तो शिव बता दे। ये बता दे, तुला पाहिजे गिफ्ट काहीतरी हो म्हणावं लागेल, तेरी लाइन हो। तो लेके आते हैं हम लोग, चलो लेकर आते हैं। जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अमेजिंग। और उससे पहले एक छोटी सी शायरी बोल देती हूँ। जी, माँ का हाथ जो है वो सिर्फ थपकी ही नहीं, आशीर्वाद भी देता है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा शिव अपनी लाइफ में रखने वाले हैं, उम्र भर कैद करने वाले हैं। कैसे, वही अब हम जानने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट इट। यस। सो लास्टली एक ऐसी आप एडवाइस दो अपनी इस यूथ को, इस आजकल के जनरेशन को, आजकल के बच्चों को, जो आपको लगता है कि वो उनकी मम्मा के लिए, उनकी आई के लिए कुछ करें, या फिर कुछ ऐसा जनरली जो आपको लगता है कि मैसेज पहुंचाना काय चाहिए। सांगशील तू मुलांना? काय सांगशील? जी, silent तुला वाटतंय? treatment की त्याने बोलते हैं. ऐकायला पाहिजे. तो आजकल के बच्चे को मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ माँ है, आखिरी माँ जो बोलेंगी वो उसकी श्रीमत से चलेंगे तो तुम आगे जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। बस
जो भी है अपनी मम्मी का सुनो. That's the best advice ever. Thank you so much guys. Lastly आप हैप्पी मदर्स डे विश कर दो सबको और गले मिल लो एक बार. तू त्यांना सगळ्यांना मन हॅपी मदर्स डे. हैप्पी मदर्स डे. आप सभी को हैप्पी मदर्स डे. अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो और खुश रहो यार. सपने देखो, सपने पूरे होते हैं. सब विश्व की मेरी बहनों को हैप्पी मदर्स डे आणि बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद. हैप्पी मदर्स डे. और आप हमें देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पे.